मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी करे और कोई कमी घटी आपके जीवन परिवार में न होने पाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो मेरे प्रियो। इस भोर के समय प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम प्रभु की हज़ूरी में वचनों को सुन और पढ़ सके। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो प्रभु ने हमें मौका दिया है। और अगर आज अपनी राज दुखी हैं, प्रभु निराशा दुखों को दूर करे। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो और प्रभु आपकी सहायता करे, जरूरतें पूरी करे और विश्वास करे प्रभु पर। प्रभु आपको जयवंत करेंगे, निराशाओं, दुख और कष्टों को दूर करेंगे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से बरनबास और शाऊल का भेजा जाना। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम। और शाऊल जब वह उपवास सहित प्रार्थना सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए जो अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा। अतः वह पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वह उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वो हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है? देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेर उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पिसिदिया के अंताकिया में पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पफुलिया और पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वह पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबके आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उसके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहायता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में उनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वर्ष से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल के पास एक उद्धारकर्ता यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इसराइलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? वो नहीं, वरन देखो, मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं है। भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास उस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले और उसके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया तो अभी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने। अब वह ही उसके गवाह है। हम तुम्हें इस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्म आया है। और उसके इस
रीति से मरे हुओं में से जलाने के विषय में भी वो कभी ना सड़े। उसने यूँ कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूँगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सभी में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की वस्तुओं में आए तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिया। उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। पौलुस द्वारा अन्य जातियों प्रचार का आरंभ। अगले सब के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातें के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य है कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवा कर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वह उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए और चेले आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने कलाम